जो पिछले दिनों रेडॉक्स रिएक्शन के क्लासिकल कॉन्सेप्ट को चर्चा में लाया गया था और ये भी जो है ना हमने बताया था पिछले क्लास में कि रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बेस पर या तो ऑक्सीजन ऐड होता है या इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड होता है, जबकि रिडक्शन वह जो है केमिकल रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड होता है या हाइड्रोजन ऐड होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है और उसको इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहते हैं। आज हम चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर आधुनिक जो विचारधारा है रेडॉक्स रिएक्शन की उसको समझने का प्रयास किया जाए। तो आइए आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक आपसे जो है रिक्वेस्ट है कि यदि जो है ना आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से एम्बिशन क्लास के टैग पर जाइए और उसमें सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग चलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के लिए क्लासिकल से आज इलेक्ट्रॉन थ्योरी। दिस मीन्स इलेक्ट्रॉन थ्योरी of redox reaction। यह जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो सभी केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं और केमिकल रिएक्शन में नाभिक का यानी कि न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं होता है। इसके न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है और इलेक्ट्रॉन जो आपस में या तो जो है शेयरिंग के जरिया या जो है ना कोवेलेंसी के माध्यम से या जो है ना ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो आज इलेक्ट्रॉन थ्योरी जैसा कि हमारे सामने है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन को हमें समझना है। तो मैं आपको बता दूं कि दो एटम आपस में तब कंजुगेट होते हैं जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो चूंकि जो है ना रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए यह भी आप नोट करते चलें कि रेडॉक्स रिएक्शन के लिए यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। उससे पहले हम आपको ले चलें उस चर्चा पे कि जब कोई हाई एफिनिटी के जिसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव होता है उसके पहले जो है मैं बता दूं कि बॉन्डिंग से पहले कई एक जो है ना साइंटिस्ट के अपने अपने थॉट हैं, उसमें से एबेक रूल जो ऑक्टेट रूल है उसके आधार पर सभी जितने भी जो है एक्टिव एलिमेंट हैं, एक्टिव एलिमेंट कहने का मतलब ये हुआ कि ग्रुप 18 को छोड़ के यानी कि नोबल गैस जो हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब नोबल गैसें हैं। ये केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेती हैं यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं करती हैं क्योंकि निष्क्रिय गैसें हैं। लेकिन इसके सिवा बाकी जो 1 से लेकर 17 तक के ग्रुप के जो तत्व हैं आवर्त सारणी में वे आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन मैकेनिज्म या तो जो है ना इलेक्ट्रॉन त्याग कर होता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके होता है और कभी कभी ऐसा होता है कि जो है ना आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के माध्यम से भी केमिकल बॉन्डिंग बनती है। लेकिन
मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारे जो है ना चर्चा का विषय इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है, शेयरिंग नहीं करनी है, बल्कि एक दूसरे को ट्रांसफर करेगा। एक जो ट्रांसफर करेगा वो कौन होगा और दूसरा जो गेन करेगा वो कौन होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कि जो है ना, जैसे मान लीजिए कि किसी कोई जो है ना तत्व है, कोई एलिमेंट है जिसके पास एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन है, जैसे सोडियम को आप लीजिए। तो सोडियम जो होता है, जब आयनाइजेशन होता है सोडियम का, तो Na+ बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन यह ट्रांसफर करता है। अब ऐसे में इसका जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी आप देखिए, तो सोडियम का होता है 2 8 और 1, और जबकि सोडियम आयन का होता है 2 8, और 1 इलेक्ट्रॉन के लिए जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव होता है। दिस मीन्स ये जो देख रहे हैं आप कि जो है सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 और 1। तीसरी कक्षा यानी कि तीसरे सेल में, L सेल में KLM सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, जिसके लिए जो है बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉनिक सेल जो है ना टूट जाते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन एस्केप कर जाते हैं, लेकिन अपने आप नहीं करेंगे। कोई रीजन होगा, कोई फिजिकल कंडीशन होगा, या कोई जो है ना कंसर्निंग दूसरे जो है ना इसके अपोजिट नेचर के कोई जो है ना एटम होंगे, तब ऐसा होगा। वरना नॉर्मल कंडीशन में सोडियम एटम जो है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 होते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम छोड़ता है, डोनेट करता है, रिलीज करता है या एमिट होता है किसी एक सोडियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन, तो वो Na+ आयन में बदल जाता है। क्यों? इसलिए कि आप देखें कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, हमने इसके पहले भी कहा कि केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियस पार्टिसिपेट नहीं करते। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो 11 है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, वो भी 11 है। इसीलिए चूंकि जो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, और दोनों की संख्या आपस में बराबर होने की वजह से यह इलेक्ट्रिकली यानी कि विद्युतीय रूप से उदासीन माने जाते हैं। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या तो वही 11 होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 घटकर 10 हो जाती है। अब दोनों में से माइनस आप करो, तो माइनस करने के बाद आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो 1 भी किस में मिलता है, तो प्लस में। यह जो है चार्ज पॉजिटिव के तौर पर सोडियम के एटम के ऊपर जो है ना आयन यानी कि कैटायन के रूप में दिखाई पड़ता है, और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। ठीक ऐसे जो भी एटम हैं नेचर में, अब तक जो है नियर अबाउट 120 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है, और 120 में से यह एक ऐसे ग्रुप का एलिमेंट है जो फर्स्ट ग्रुप में आता है। सबसे टॉप पे हाइड्रोजन को आपने देखा होगा, उसके नीचे लिथियम, उसके नीचे सोडियम। तो इस तरह से ये जो है पहले ग्रुप में यानी कि ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है, और यह एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि रिलीज करता है, एमिट करता है। और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है या एक इलेक्ट्रॉन जब एमिट करता है तो उस पे जो है ना एक एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज जो पहले से मौजूद है, वो चार्ज तो जो है ना स्टेशनरी होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के घटने की वजह से इनके डिफरेंस जो है ना +1 में आते हैं, जो आयन के रूप में दिखते हैं। ठीक उसी तरह से क्या होता है कि दूसरे ग्रुप का जो है ना एलिमेंट, जैसे कैल्शियम को आप ले लीजिए, सेकंड ग्रुप में आता है कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, और 2 इलेक्ट्रॉन एमिट करने की वजह से इसके ऊपर 2 चार्ज हो जाते हैं। इसी तरह से जो है ना ग्रुप थर्ड वाले में यानी कि जो है ना ग्रुप थर्ड क्या जो है ना 13 में, ग्रुप 13 में जो एलिमेंट आते हैं उनके पास एक्सेसिव 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर, जैसे एल्यूमिनियम जो है ना कितना 3 इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, और ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Al3+ जो है ना आयन बनाते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं। लेकिन 14 को छोड़कर 15, 16 और 17th ग्रुप में, यानी कि ये कैसा, ये कहाँ होगा,
ये होगा फर्स्ट में, सेकंड ग्रुप में, यानी कि ग्रुप फर्स्ट, सेकंड और 13th में। ये 3 ऐसे ग्रुप हैं जो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो एक्टिविटी जो है उसकी वजह से इनके इलेक्ट्रॉन जल्दी एमिट हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप आइए कि ग्रुप 15, ग्रुप 15, 16 और 17 को आप लीजिए, तो ग्रुप 15 क्या करेगा, ग्रुप 15 में कौन आता है, तो नाइट्रोजन आता है। तो नाइट्रोजन को आप देखो कि ये क्या करेगा कि जो है ना 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, ये एट टाइम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। अब ऐसे में क्या हो गया कि इसके प्रोटॉन कितने हैं, तो नाइट्रोजन की जो है ना एटॉमिक नंबर होती है 7, और 7 में इलेक्ट्रॉन भी पहले से 7 होता है। लेकिन जब 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि रिसीव करता है, तो इसके पास अब क्या कितना हो जाता है, तो 7 + 3 जो है ना 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो अब ये क्या बना सकता है, 3 निगेटिव आयन बना सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो अब ऑक्सीजन को आप देख लो कि ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है। इसकी कैपेसिटी, इसकी टेंडेंसी, इसका नेचर जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है। क्यों, इसलिए कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट रूल में जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 रिक्वायरमेंट है, तो 2 रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है। और ये जो है क्या हो गया कि ये O माइनस में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से आप देखोगे कि जो है ना फ्लोरीन जो है टॉप पे, तो ग्रुप 17 में जो है ना फ्लोरीन को आप देखो कि ये 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है, और ये जो है ना F- बना सकता है। अब दोनों तरफ कंपैरेटिवली आप देखो कि सोडियम जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, पॉजिटिव आयन बनाता है, और नाइट्रोजन क्या करता है, 3 जो है ना क्या करता है कि गेन करता है और निगेटिव आयन बनाता है। तो जो पॉजिटिव आयन बनाता है उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं, और जो निगेटिव आयन बनाता है, जैसे इस तरफ आप देख रहे हो ग्रुप 15 और ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये तीनों ही क्या करते हैं कि 3, 2 और ग्रेजुअली 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, और रिसीव करके क्या बनाते हैं, तो निगेटिव आयन यानी एनायन बनाते हैं। ये कैटायन बनाते हैं, ये एनायन बनाते हैं। तो कैटायन बनाने वाले इलेक्ट्रॉन एक या जो है ना एक से ज्यादा जो है ना इलेक्ट्रॉन एमिट करके कैटायन बनाने वाले को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं, जबकि एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिसीव करके एनायन बनाने वाले को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो है ना 2 तरह के एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। एक तो होता है या तो जो है ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है। अब यहाँ पर से फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है कौन कर रहा है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके कैटायन में कन्वर्ट होता है। जो अब कैटायन पहले से जो है इसके ऊपर कितना चार्ज है, 0 चार्ज है, लेकिन अब इसके पास कितना चार्ज है, तो 1 चार्ज है। क्या हुआ, इसकी वैलेंसी कितनी है, 0 है, यानी कि जो कैटायन बना रहा है पहले से उसकी जो है ना वैलेंसी कितनी है, 0 है, जबकि वो 1 इलेक्ट्रॉन एमिट करने के बाद उसकी जो है ना वैलेंसी कितनी हो गई, +1 हुई, यानी कि बढ़ गई। तो इंक्रीज इन वैलेंसी, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं अपने वैलेंसी को। दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, अब यहाँ पर देखिए इसका ये 0 है, जबकि इसका ये कितना -3 है, तो ये जो है क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जब जो है ना कि कोई अपने वैलेंसी को डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो वो रिड्यूस हो जाता है, वो घट जाता है, वैलेंसी घट जाती है। ये जो वैलेंसी घट रही है, इसी घटने का नाम जो है रिडक्शन कहलाता है।
जबकि ये वैलेंसी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रही है, इसीलिए जो है इसका नाम जो है क्या है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ओके, तो ये जो है ना इलेक्ट्रॉन थ्योरी आप जो है ना अब आप देख लो कि दोनों ही फ्रीली, ये जो है ना सोडियम अगर नेचर में सिर्फ सोडियम है, पैक्ड है, किसी के कंसर्निंग में नहीं है, किसी के कांटेक्ट में नहीं है, तो वो सोडियम का सोडियम एटम ही रहेगा। लेकिन अगर कोई जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास आएगा, यानी कि कोई रीजन क्रिएट किया जाएगा सोडियम के एटम के सामने, तो वो क्या करेगा कि झट से एक इलेक्ट्रॉन एमिट कर देगा और वो कैटायन में चेंज हो जाएगा। तो जब भी जो है ना कैटायन में ये चेंज होगा तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और जबकि ये जो है ना नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है या फ्लोरीन है, तो ये क्या करेगा कि इसके जरिया एमिट किए गए इलेक्ट्रॉन को जो भी गेन कर सकता है वो क्या करेगा कि रिसीव कर लेगा, और रिसीव करके इसकी वैलेंसी क्या होगी, घट जाएगी। यहाँ पर रिडक्शन ऑफ वैलेंसी हो रही है, यानी डिक्रीजिंग इन वैलेंसी हो रही है। ये डिक्रीजन को जो है ना, ये डिक्रीजमेंट जो हो रहे हैं वैलेंसी के, इसका ही नाम रिडक्शन है। अब आप देखो कि ये जो है ना, हमने एक बात और कहा कि ये अकेले जो है ना पैक्ड हो, किसी के कांटेक्ट में नहीं हो ये सोडियम, तो ये हरगिज भी कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही कोई रीजन क्रिएट होगा तो ये क्या करेगा कि इसकी टेंडेंसी होती है कि ये थर्ड सेल यानी कि एम सेल में जो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, और उसको बनाए रखने के लिए, एम सेल को मेंटेन रखने के लिए काफी बड़ी एनर्जी की जरूरत होगी। तो इसलिए यह जो है बिना किसी भी जो है कोशिश से वोलेटाइली ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर और थर्ड सेल को क्या करेगा, हटा देगा। थर्ड सेल नहीं रहेगा इसके पास, अब ये जो है ना सिर्फ दो ही सेल बचेंगे इसके पास, और इसके पास जो है ना चूंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन घट जाने की वजह से एक ज्यादा हो गया प्रोटॉन यानी एक्सेस ऑफ प्रोटॉन की वजह से इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो कि हमने क्या कहा कि जो है ना सोडियम अकेले अगर रहेगा बिना किसी के कांटेक्ट में, तो इसका जो है ना ये इलेक्ट्रॉन एमिशन हरगिज भी नहीं होगा। ये जो है ना कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन नहीं पाएगा तो ये भी जो है ना इलेक्ट्रॉन गेन करके इसकी वैलेंसी रिड्यूस नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आपस में जो है ना कांटेक्ट में आएंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है ना एमिट करेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ना क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो अब इस तरह से आप क्या देखते हो कि सोडियम क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, तो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन जो है ना एमिट किया गया। सिमिलरली ये F जो है वो क्या कर रहा है कि F या जो है इसकी जगह पर जो है इसी ग्रुप में से हम Cl का एग्जांपल ले सकते हैं। तो Cl क्या करेगा कि इसने जो एक इलेक्ट्रॉन लिया छोड़ा तो उस एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता और ये चेंज हो जाता है किसमें, तो Cl माइनस में। अब यहाँ तो क्या हम चाहते हैं कि जो है ना ये जो है ना एटॉमिक है, तो दोनों के बीच में रेशियो अब ये जो है ना क्या है, मॉलिक्यूलर टाइप के एलिमेंट है जबकि ये एटॉमिक एलिमेंट है, तो इसलिए दोनों के जो है ना छोड़े हुए और गेन किए हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है ना एक बराबर है, तो इसलिए इनके मॉलिक्यूल में जो है प्रोटॉन की संख्या भी जो है ना बराबर, ये सॉरी एटम की संख्या भी बराबर होनी चाहिए। इसलिए 2Na क्या करेगा कि 2e एमिट करेगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा और 2Na प्लस आयन बनाएगा, जबकि Cl2 यह 2 आयन बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये जो है ना रिसीव करेगा। अब अगर आप इस दोनों को ऐड कर देते हो तो ऐड करने के बाद आपको क्या मिलता है, 2Na प्लस Cl2 प्लस 2e, और इधर जो है ना राइट हैंड में देखो आप कि 2Na प्लस और प्लस Cl माइनस 2Cl माइनस प्लस 2e, दोनों साइड में क्योंकि जो है ना दो इलेक्ट्रॉन हम इसको जो है क्या करते हैं कि रिड्यूस कर देते हैं। अब आपके पास क्या होता है कि जो है ये क्या देता है आपको 2Na प्लस Cl2, और इससे आपको मिलता क्या है 2Na प्लस
और Cl माइनस। ये आयनाइजेशन फॉर्म में जो है ना क्या हो गया कि जो है ना इसमें 2Na कन्वर्ट होता है 2Na प्लस में, ये वैलेंसी बढ़ाता है, तो इसलिए जो है ना क्या हो रहा है, हम कहेंगे कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सोडियम का ऑक्सीडेशन होने के बाद सोडियम बदल जा रहा है किसमें, Na+ में, और क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है जो Cl- में जो है ना चेंज हो जा रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो है ना ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या है कि एक कंप्लीट केमिकल रिएक्शन को जो है परफॉर्म करता है। दोनों जब होता है तब जाके एक कंप्लीट केमिकल रिएक्शन होता है। ऐसे में अगर आप देखोगे तो एक दूसरे को, पहले लाइन को आप देखो, ये पूरा केमिकल रिएक्शन हरगिज भी नहीं है, दूसरे लाइन को देखो ये भी पूरा नहीं है, दोनों मिलके तब एक पूरा रिएक्शन बनता है, यानी कि 2Na+ Cl2, और फॉरवर्ड टू 2Na+ अब Cl- यानी कि 2Na+ Cl2 फॉरवर्ड टू 2NaCl और Cl-। ये जो है ना तब बनता है जब 2Na से आयनाइजेशन होता है, क्लोरीन से आयनाइजेशन होता है, दोनों जो है ना एक ही रिएक्शन के हाफ पार्ट हैं, इसीलिए दोनों को हाफ रिएक्शन भी कहा जाता है। और ये जो है क्योंकि इसमें दोनों ही काम होता है, यानी सोडियम का ऑक्सीडेशन भी होता है और क्लोरीन का रिडक्शन भी होता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, दोनों ही जब जो है एक ही रिएक्शन के अंदर हो तो उसको क्योंकि जो है ना क्या कहेंगे, कल भी पिछले वीडियो में भी हमने जो है ना आपको बताया था कि रिडक्शन को रेड से और ऑक्सीडेशन को ऑक्स से मिला के जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है, रेडॉक्स बन जाता है। और ये जो रेडॉक्स है वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के दोनों एक ही रिएक्शन के अंदर होने की वजह से हो पाता है। अब यहाँ पर आप जो है ना आपने देख लिया कि जो है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां से कहां हो रहा है, तो सोडियम से ट्रांसफर होके क्लोरीन को जो है ना मिल रहा है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहती है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर एक एटम से दूसरे एटम को मिलता है तो क्या होता है कि जिसने ट्रांसफर किया उसका ऑक्सीडेशन होता है, जबकि जिसने रिसीव किया उसका रिडक्शन होता है। तो डोनर जो है उसका ऑक्सीडेशन, इसको आप याद रखने के लिए इजी वे में आप ऐसा कहो कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन जो है उसको डिफाइन करने की कोशिश करें हम तो शॉर्ट में आप ऐसा कह सकते हो OI और L। दिस मीन्स, अब इसको ऑयल भी पढ़ सकते हो, याद रखने के लिए ऑयल याद रख सकते हो, लेकिन ऑयल को अलग अलग एब्रिविएट करो तो ऑक्सीडेशन इन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसा हम समझेंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि ठीक इसके अपोजिट, इसके ठीक अपोजिट में आप याद रखने के लिए आप ऐसा करो कि इसको देखो कि ऑक्सीडेशन तो जो है ना OIL है और रिडक्शन क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा RIG। दिस मीन्स रिडक्शन, R फॉर रिडक्शन और I फॉर इन और G फॉर गेन। दिस मीन्स reduction is the gain of electron, यानी कि जो गेनर होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले को इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर कहेंगे और जो लूज करेगा उसको डोनर कहेंगे। तो जो डोनर होगा उसका नाम जो है क्या रहेगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा और वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। जो RIG यानी कि रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो गेन करेगा उसका रिडक्शन हो जाएगा और रिडक्शन होने पर ये जो है ना क्या रिड्यूस्ड होना कहलाएगा,
इसके रिड्यूस्ड होने की वजह से पहला इलेक्ट्रॉन यानी कि OIL जो है, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, उसका ऑक्सीडेशन इसलिए हुआ है क्योंकि जो है ना RIG है, तो RIG की वजह से OIL होता है, OIL की वजह से RIG होता है, एक दूसरे का क्या है, कॉज है। तो अब यहाँ पे जो जिसकी वजह से हो रहा है, जैसे RIG की वजह से OIL हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो RIG को क्या कहेंगे, ये कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जबकि इसको क्या कहेंगे, इसकी वजह से इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है व्यूअर, उसको ऑक्सीडाइज होना कहेंगे, और उसको वही काउज है दूसरे को रिड्यूस करने का, इसलिए उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। यहाँ पर जो एक इक्वेशन हमने लिखा है Na+Cl2, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है Na का, ये क्या कर रहा है कि क्लोरीन को रिड्यूस कर रहा है, इसीलिए Na क्या है, Na जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसकी वजह से ही Na का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर Cl क्या है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यहाँ पर क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, सोडियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। थैंक यू। आप जल्द से जल्द मेरे जो है चैनल एम्बिशन क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके।